सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मीन्स 16 से 20 नंबर का चैप्टर है ये। इसकी एग्जाम्पल्स और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करनी है, लिख लिख के। ठीक है, आपको याद करना है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर एनिमल किंगडम। देखो, किंगडम अपन ने स्टार्टिंग में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि 5 किंगडम थे। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। तो इस चैप्टर में अपन एनिमिलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनिमिलिया किंगडम के अंदर मेटाजोआ होता है, मीन्स ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सब किंगडम पैराजोआ, दूसरा है सब किंगडम यूमेटाजोआ। ठीक है, देखो पैराजोआ मीन्स प्रिमिटिव मेटाजोन्स देखने को मिलेगा, पुराने तरीके का। ठीक है, मेटाजोन्स प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ दिखेगा पोरीफेरा के अंदर। वही यू का मीन्स ट्रू, मेटाजोआ मीन्स मेटाजोन, यहाँ पर अपन को ट्रू मेटाजोन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखे नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता मेटाजोन्स, अगर होगा तो प्रिमिटिव टाइप का देखने को मिलेगा, पुराने तरीके का। ठीक है, सबसे पहली बात, ये किंगडम्स आप सभी को सीक्वेंस के अंदर याद होनी चाहिए, सॉरी फाइलम। ठीक है, जैसे फर्स्ट आएगा पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को अपन निडारिया भी बोल सकते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेर्मिकोडेटा और कोर्डेटा। ये 10 फाइलम हैं, आप सभी को इसी सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले वेरी 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 इम्पोर्टेंट, इनको अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इनकी बेसिस पे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। तो आपने चैप्टर 7 में एक चीज़ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ कि सेल्स जब बहुत सारी मिल जाती हैं तो उनसे मिलकर क्या करती हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। जब बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे तो वो सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेलुलर, सेलुलर मीन्स जहाँ पे सिर्फ सेल ही काम करेंगी। टिश्यू में मीन्स बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। ऑर्गन, टिश्यू खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब साथ में जुड़ेंगे और ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन सिस्टम मीन्स बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे और एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स बनाएंगे। ठीक है, सेलुलर के अंदर जो एग्जांपल है वो अपना पोरीफेरा। ठीक है, टिश्यू के अंदर सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, ऑर्गन के अंदर प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम के अंदर एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक आगे के जितने भी फाइलम हैं वो सारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर है बॉडी प्लान, आखिर इनकी बॉडी किस तरीके से और देखेंगी अपने को। फर्स्ट है सेलुलर एग्रीगेशन, मीन्स सेल्स इकट्ठा होकर सारे फंक्शंस करेंगी, तो वो सिर्फ अपन को पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है ब्लाइंड सैक, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये बाहर का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का। तो इस बॉडी के अंदर ये जो है ना, ये वाला, ये माउथ है, तो ये वाली जो ओपनिंग है ये माउथ की तरह भी एक्ट करेगी और ये एनस की तरह भी एक्ट करेगी। मतलब इसके अंदर से खाना अंदर भी जाएगा और यहीं से खाना जो वेस्ट है वो बाहर भी जाएगा।
तो इसी चीज़ को अपन कहते हैं ब्लाइंड सैक, मतलब एक तरफ से क्या है, मुंह बंद है और एक तरफ से खुला हुआ है, तो वहीं से एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब काम होंगे। ठीक है। फिर है ट्यूब विद इन ट्यूब, जो कि अपन को दिखाई देगा एक सिलेंडर की तरह। ठीक है। ऊपर वाले के जो एग्जांपल्स हैं वो है सिलेंट्रेट, टेनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है, देखो जो माउथ है जहाँ से अपन खाना खाएंगे वो अलग जगह है, ओपनिंग है। ठीक है। जहाँ से एक्सक्रीशन बाहर करेंगे अपन वेस्ट प्रोडक्ट, वो अलग ओपनिंग है। मीन्स अंदर अपने को दो ओपनिंग देखने को मिलेगी, एक माउथ की तरह एक्ट करेगी, दूसरा एनस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एस्केहेलमिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक जितने भी नाम आएंगे, फाइला होंगे, वो सारे अपने क्या होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब होंगे। ठीक है। आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे हेर्मिकोडेटा, कोर्डेटा, ये सारे ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर आएंगे। ठीक है। फिर है अपना जर्म्स लेयर। जर्म्स मतलब कुछ लेयर्स वगैरह देखने को मिलेंगी अपने को इन फाइला के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया है जर्म्स लेयर को। फर्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक, फिर है एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्री मीन्स ट्राई, तीन लेयर्स देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वह डिप्लोप्लास्टिक डाई मीन्स दो, तो यहाँ पर दो लेयर्स देखने को मिलेगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। मीन्स डिप्लोप्लास्टिक के अंदर जो है वो मेसोडर्म लेयर नहीं प्रेजेंट होती। याद रखना, डिप्लोप्लास्टिक के अंदर मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। वही अगर प्रेजेंट है भी ना तो मेसोडर्म नहीं, मेसोग्लिया प्रेजेंट होगी, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड है और नॉन सेलुलर है। मीन्स अपन डिवाइड नहीं कर सकते, कि अलग नहीं कर सकते मेसोग्लिया को, एक्टोडर्म को, एंडोडर्म को। ठीक है। दिखेगी भी तो भी, वैसे तो प्रेजेंट होगी नहीं। अगर होगी मेसोग्लिया तो उसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन सेलुलर टाइप की होगी। ठीक है। ये एक डायग्राम है। देखो ये जो सेंटर का पार्ट है इसको अपन कहेंगे गट, जो ये वाला ब्राउन पार्ट है इसको कहेंगे एंडोडर्म, जो ये सेंटर का पार्ट है ऑरेंज कलर का इसको अपन कहेंगे मेसोग्लिया, नॉन सेलुलर और अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप का। जो बाहर की लेयर है उसको अपन कहेंगे एक्टोडर्म। ठीक है। फिर है आखिर डिप्लोप्लास्टिक, इसके अंदर देखने को मिलेगा तो दो बहनें हैं, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, इन दोनों के अंदर ओनली देखने को मिलेगा। फिर है डिप्लोप्लास्टिक, तीन लेयर्स प्रेजेंट होंगी, सेंटर पार्ट गट कहलाएगा, फिर ये वाला पार्ट कहलाएगा अपन को एंडोडर्म, येलो जो पार्ट है इसको अपन कहेंगे मेसोडर्म, और जो आउटर पार्ट है इसको अपन कहेंगे एक्टोडर्म। इसके एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाएंगे सारे के सारे। ठीक है। फिर है अपना सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स मीन्स बॉडी को डिवाइड करना। आपने कीड़े वगैरह को तो देखा ही होगा, उनकी बॉडी में देखो ऐसी मतलब कि लेयर्स ही प्रेजेंट होंगी, मतलब कि उनकी बॉडी पे ऐसे सेगमेंट से देखने को मिलेंगे, तो इसी चीज़ को अपन बोलते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है। मतलब कि इनकी बॉडी अंदर से भी और बाहर से भी दोनों साइड से क्या होगी, डिवाइड होगी सेगमेंट्स के अंदर, और कुछ ऑर्गन्स के अंदर क्या होती है, रिपीट होती रहती हैं ऐसे। इसी चीज़ को अपन मेटामेरिज्म भी कहते हैं, जो कि अपन को सिर्फ तीन फाइला के अंदर देखने को मिलेगी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। तो ये सारी चीज़ें अपन सिर्फ इन तीनों के अंदर ही देखने को मिलेगी। जैसे ये कॉकरोच की बॉडी है, तो इसका ये जो देखो हर्ट है, ये जो हर्ट है 13 हर्ट होते हैं कॉकरोच के अंदर, 13 चैम्बर हर्ट। ये देखो सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। 13, तो ऐसे टाइप को अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। मीन्स सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लाइनें इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।